एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश। कैसे सब लोग वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम खेलने वाले आज हम करने वाले हैं रिडल्स। तो स्टार्ट करते हैं और कर जाते हैं माइंड या लॉजिक को। ऊपर दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, चैनल का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। मुझे ये समझ में नहीं है बाथरूम में क्यों लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर। वैसे कौन झूठ बोल रहा है? मुझे ओके, आई लिटरली हैव नो आइडिया। बट 3 लोग कैसे आए? और अगर वॉशरूम में है तो ये आदमी अंदर कैसे है? ये जेंट्स के वॉशरूम नहीं है। ओके, आई हैव नो आइडिया, देखते हैं। लेती है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मैं बोलने वाला हूँ अभी सी। मुझे नहीं पता, मैं सी बोल रहा हूँ। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए। उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने 3 बाइक वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? क्या आप बता सकते हैं रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? सोचिए सोचिए। पड़ेगा मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे ये वाला भी नहीं पता है। तीनों बाइक को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है, इसलिए पहले और तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है। लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है, यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट खिला देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चॉकलेट विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है। सेकंड वाला, क्योंकि अगर वो बस ड्राइवर है तो उसको दोनों पैर की जरूरत होगी और मतलब आई थिंक सो। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। नंबर 2 बस ड्राइवर ही होगा। देखते हैं। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है, लेकिन उसका पैर तो खराब है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था।
पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। I लेकिन क्या think- आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रेड फोर्ट, क्योंकि हो सकता है कि पहले बताया हो कि ये हाईवे है, मुझे पता नहीं। आई थिंक सी, आई विल सी। पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का, औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? उसी से आंसर सही था, बस लॉजिक, मेरा आंसर तो सही था, बस लॉजिक थोड़ा गलत लगाया, बट ठीक है, आंसर तो सही है। पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। और राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने Yes. आया हूँ। इतना कहते ही राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है, तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ Yes. खड़े सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन खड़े लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए सोचिए। ब्लू फोर्ट, क्योंकि उसकी मतलब नंबर 3, क्योंकि उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो फोटो नहीं ले रहा है शायद। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े Yes. लोगों को ध्यान से देखिए, सभी बॉलीवुड हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त होगा। राकेश भी ये समझ जाता है और उससे मिल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Okay. अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं और बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। कंपाउंडर चश्मा लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ 4 लोग मौजूद है। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चारों लोगों नंबर को 4। ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी नंबर है 4 का हो जो कि सकता है। अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, नंबर 4 मतलब है। ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। Easy riddle, मतलब easy। चौथा वाला लड़का जो हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा है, वही वो ब्लाइंड होगा और चश्मा उसी का होगा। कंपाउंडर उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर को खबर लगती है कि सिपाही के एक मिनट, लास्ट रिडल में सब पूरा पहेली निकाल सकता, पूछ नहीं सकते कौन ब्लाइंड है। कपड़े पहनकर एक क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है और यहाँ का सारा डेटा लीक कर रहा है। पुलिस स्टेशन में 4 सिपाही ऐसे थे जो नए नए भर्ती हुए थे। इंस्पेक्टर उन चारों सिपाही को अपने सामने बुलाता है और उन चारों के आईडी कार्ड चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि चारों में कौन नकली है। क्या देखते हैं। मैं ऐसे कैसे समझ गया? जैसे दिखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट है फ्रॉम मेल 10 अक्टूबर 1897। वाओ। फिर रमेश मेल 15 मई 1899। सारे नकली लिख रहे। 18 के कैसे हो सकते हैं? पुरानी टोटल है क्या? ओके ओके, आई डोंट नो। आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन नकली है? सोचिए सोचिए। लेट्स सी कमेंट्स। आंसर उससे पहले कमेंट्स में बता देना अगर पता है तो। एंड देखते हैं अभी। वेट, उन चारों सिपाही को ध्यान आई थिंक ये सी है, क्योंकि उसमें से गन देखिए। नहीं है। उनमें से 3 सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदूक को पीछे की तरफ टांगा हुआ है। Yes. लेकिन एक सिपाही ने बंदूक को सामने कंधे पर टांगा हुआ है। सी। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि वही नकली सिपाही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिपाही बंदूक को हमेशा कंधे पर पीछे ही टांग कर रखते हैं और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कॉलोनी में रात पे कोई सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। Okay, जहाँ तो दूध पड़ा हुआ था वहाँ आजू बाजू में 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध। दूसरे पहले घर का मालिक था, क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो रिवाइंड करता हूँ। सुपर
सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। ये देखो, पहले घर का अभी- मालिक कहता है हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया। अगर ध्यान दिया होगा तो इसके पीछे दूध पड़ा हुआ था। दूध खत्म हो गया तो दूध कैसे पड़ा हुआ है इसके पीछे? तो मुझे तो ये था, पहले आज घर का ही है। दूध तो आने का है। पहले घर वाला है, क्योंकि पीछे पहले से दूध पड़ा हुआ। झूठ बोल रही है। दूसरे घर का मालिक कहता है कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप First समझ वाला। पाए कौन झूठ First बोल रहा वाला। है? सोचिए सोचिए। ये देखो, ए में देखिए, वो जूस के पीछे बाजू में मतलब दूध रखा हुआ है और इसने बोला कि दूध खत्म हो गया। पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए एक गिलास दूध रखा हुआ है और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को अगली एक कॉल पहेली आता देखते है हैं। और कॉल करने वाला व्यक्ति अगली पुलिस से नहीं, कहता है अगली कि शहर पहेली। के बाहर उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में Oh उसके my दोनों God. हाथ कट गए हैं और वो ट्रक वाला भी उसे छोड़कर भाग गया है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। Oh पुलिस my समझ God. जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? ब्रो, क्योंकि अगर उसके हाथ कट गए हैं तो उसने कॉल कैसे किया? कॉल किया तो फोन कैसे पकड़ रहा है? इजी। हाथ कट गया तो फोन कैसे किया? Okay. वो आदमी कह रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वो कॉल कैसे कर सकता है? उसके तो दोनों हाथ कट चुके थे। इसी से पुलिस समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। Okay. इन 3 घरों में से एक घर में चोर छुप गया है। क्या आप एबीसी घरों को देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा होगा? सोचिए सोचिए। ऑब्वियसली ए नहीं, इतना इजी नहीं होगा। ओके, अगर ध्यान से जाना तो सी वाले घर में 3 जूते हैं। सी या ए? मैं लेता हूँ सी। घर सी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। घर बी के Okay, फुटस्टेप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। No. जो जरूर घर ए में गया होगा। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे मुझे कमेंट लगा करके इतना easy बताएं। तो होगा थैंक नहीं। यू। ओके गाइस, अभी मैं बंद नहीं कर रहा और एक और देखते हैं थोड़ा। ओके गाइस, स्टेडियम में देखते क्रिकेट हैं। मैच शुरू होने वाला था। सभी दर्शक जोर जोर से तालियां इसका क्रेडिट जाता है डिटेक्टिव मेहुल को। बजा रहे थे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। मेहुल भी स्टेडियम में Wow. बैठकर मैच का मजा ले रहा था। एक बॉलर जिसकी जर्सी पर पीछे 67 लिखा हुआ था बॉलिंग के लिए तैयार है। लेकिन ये क्या, अचानक वो गिर पड़ा। गिर वो गया। बेहोश हो गया। टीम का कोच और टीम का डॉक्टर Oh, भागते no. हुए स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं और उस टीम का डॉक्टर उसके मुंह में पानी के छिट्टे डालता है, पर उसे होश नहीं आता। डॉक्टर तुरंत उसे चेक करता है और आश्चर्यचकित होकर कहता है ये तो मर गया है। मेहुल स्टेडियम में बैठकर ये सब देख रहा था। पहले उसे लगता है कि इतनी गर्मी की वजह से वो खिलाड़ी चक्कर खा के गिर गया होगा, लेकिन जैसे ही मेहुल को पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है, Oh, no. मेहुल तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। उसकी डेड बॉडी को देखकर मेहुल सोच में पड़ जाता है। तो क्या आप उस खिलाड़ी की डेड बॉडी को देखकर बता सकते हैं आपको क्या दिख रहा है? सोचिए सोचिए। मुझे नहीं पता। खून दिख रहा है मुझे। गौर से देखिए, इस खिलाड़ी के मुंह और नाक से खून बहने लगा है और उसकी डेड बॉडी में से लिमिट से ज्यादा पसीना निकल रहा है। मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, Yes. तो इसे इतना पसीना कैसे आ सकता है? मेहुल बाकी खिलाड़ियों से पूछता है इस खिलाड़ी का नाम क्या है। तब उसका एक साथी खिलाड़ी कहता है सर इसका नाम विकास है और यह हमारी टीम का सबसे बेस्ट बॉलर है और इसकी बॉलिंग की स्पीड बहुत अच्छी है। कोच कागज का एक पेज मेहुल को देता है जिसमें विकास की बॉलिंग स्पीड के बारे में सारा डेटा था। मेहुल वो पेज को ओपन करता है। उसमें विकास की बॉलिंग स्पीड दी गई थी 130, 132, 134, 136 और 138। तो क्या आप फटाक से बता सकते हैं विकास की बॉलिंग स्पीड का एवरेज कितना हुआ? सोचिए सोचिए। 134 शायद। डेड बॉडी में लेकिन बॉलिंग स्पीड कितना सही? पहली बात ओके, नो लॉजिक बट या 134 शायद से। नंबर्स 2-2 के डिफरेंस से बढ़ रहे हैं और टोटल 5 नंबर्स है, तो एवरेज हो जाएगा मिडिल नंबर। 134 की एवरेज स्पीड, काफी फास्ट बॉलर था। मेहुल उस टीम के कोच से कहता है सारे के सारे खिलाड़ियों के जर्सी पर केवल नंबर लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं लिखा गया है, ऐसा क्यों?
हम लोग ये मैच एक चैरिटी के लिए कर रहे थे और इस मैच का सारा पैसा चैरिटी को देने वाले थे, इसलिए हमने किसी का नाम नहीं लिखवाया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। विकास के नाक और मुंह से खून निकल रहा था, तो हो सकता है कि उसने ड्रेसिंग रूम में कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो। मेहुल कोच से कहता है, मुझे ड्रेसिंग रूम ले चलो जहाँ मैच शुरू होने से पहले विकास ने कुछ भी एक्टिविटी की हो। मेहुल कोच के साथ ड्रेसिंग रूम में जाता है। ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों का सामान रखा हुआ था, लेकिन इतने सामान के बीच में भी मेहुल समझ जाता है कि विकास का सामान कौन सा होगा। कैसे लॉजिकल आरबी, मेहुल ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? वो 67 वाला राइट तरफ, क्योंकि उसकी जर्सी पे नंबर जब विकास बॉलिंग कर रहा था तो उसकी जर्सी पर 67 लिखा हुआ था। इसका मतलब 67 जर्सी का सामान उसका होगा। उसी से मेहुल समझ जाता है कि 67 जर्सी के पास वाला सामान विकास का होगा। मेहुल विकास का सारा सामान चेक करता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मेहुल वहां के सारे खिलाड़ियों का सामान चेक करता है, पर उसमें भी मेहुल को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद मेहुल की नजर विकास के टेबल के ऊपर रखे हुए जूस के पैकेट पे पड़ती है। तो क्या आप इस जूस के पैकेट को देखकर बता सकते हैं क्या इसमें गड़बड़ी हो सकती है? सोचिए सोचिए। पता नहीं, मतलब आई थिंक सो हो सकती है। ध्यान से देखिए, जूस का पैकेट सील है, ना ही टेबल पे कोई ग्लास रखा हुआ है और ना ही जूस पीने के कोई निशान है। इसका मतलब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मेहुल वापस ग्राउंड में आ जाता है और एक एक करके सारे खिलाड़ियों से पूछता है, पर कोई ऐसा कुछ नहीं बताता जिससे कोई सबूत मिल सके। तभी एक खिलाड़ी कहता है, सर आज सुबह प्रैक्टिस के दौरान विकास का अशोक के साथ झगड़ा हुआ था। अशोक वहीं बगल में खड़ा हुआ था। ये सुनते ही मेहुल अशोक से कहता है, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ सर, मेरा आज सुबह विकास से झगड़ा हुआ था। तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ है? नहीं सर, मैं इतनी सी बात के लिए कुछ नहीं कर सकता। विकास मेरा जूनियर था। आज सुबह प्रैक्टिस के दौरान जब मैंने विकास से पानी की बोतल उठाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहने लगा, तुम अपनी बोतल खुद उठा लो, हमारा मैच होने वाला है। इस बात पर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, जाओ जाकर पानी की बोतल लेके आओ। सर इसके बाद पानी की बोतल में मिर्ची पाउडर डालकर ले आया और इसी बात पर हमारा झगड़ा हो गया था। मेहुल को अशोक की ये बात सुनकर उस पर डाउट होता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? ऐसा क्या था इस स्टोरी में जिससे मेहुल को उस पर डाउट होता है? सोचिए सोचिए। मिर्ची पाउडर किधर से आया? पहली बात मुझे नहीं पता, डाउट किधर से हुआ। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान मिर्ची का पाउडर कहाँ से आया? और मिर्ची के पाउडर से पानी का कलर तो चेंज हो जाएगा, तो उससे तो अशोक को समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब अशोक झूठ बोल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, बात कुछ और ही है, वरना स्टेडियम में प्रैक्टिस के दौरान मिर्ची का पाउडर कहाँ से आएगा? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। आज प्रैक्टिस के दौरान नल में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए विकास पानी की बोतल भरने स्टेडियम से बाहर गया था और हो सकता है उसने बाहर मिर्ची डाल दिया हो। तब कोच कहता है, अशोक सच कह रहा है, आज सुबह सुबह स्टेडियम का नल खराब हो गया था, इसलिए पानी की सप्लाई बंद हो गई थी। कोच की ये बात सुनकर मेहुल को अशोक पर यकीन हो जाता है। ओके। विकास की मौत कैसे हुई इसका पता तो अब डॉक्टर संजना ही लगा पाएगी। मुझे विकास की बॉडी को डॉक्टर संजना के पास लैब में लेके जाना होगा। मेहुल विकास की डेड बॉडी को उठाने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है वह दंग रह जाता है। तो क्या आप विकास की डेड बॉडी देखकर बता सकते हैं मेहुल को वहां ऐसा क्या दिखा जिससे वो दंग रह गया? सोचिए सोचिए। कलर चेंज हो गया बॉडी का, शायद, मतलब शायद नहीं, कलर तो चेंज ही हुआ है बॉडी का। या गौर से देखिए, विकास की डेड बॉडी नीली पड़ चुकी है, उसका चेहरा भी नीला दिखाई दे रहा है। जहर डाला हुआ मतलब विकास की मौत जहर से हुई है और ये जहर बहुत ही खतरनाक होगा, इसलिए इतने कम समय में बॉडी नीली पड़ गई। मेहुल कोच से कहता है, विकास की मौत जहर की वजह से हुई है और हो सकता है इसे किसी ने जानबूझकर जहर दिया हो। मैं इसकी बॉडी को लेकर लैब में जा रहा हूँ। जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता कोई भी इस ग्राउंड से बाहर नहीं जाएगा। मेहुल कॉल करके वहाँ 2 पुलिस वालों को बुला लेता है। जब तक मैं वापस नहीं आता कोई भी इस ग्राउंड से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेहुल विकास की डेड बॉडी को एक पॉलिथीन किट में पैक करता है और वहीं पास में बॉल पड़ी हुई थी जिसे फेंकते समय विकास गिर गया था। मेहुल उस बॉल को भी सैंपल के तौर पे पैक कर लेता है। तभी मेहुल को आलिया का कॉल आता है, सर कैसा चल रहा है आपका क्रिकेट मैच? आलिया, ये मजाक का समय नहीं है, यहाँ एक मर्डर हो गया है, मैं क्रिमिनल को पकड़ने से एकदम क्लोज हूँ। सर आपका आईक्यू तो बड़ा तेज है, लेकिन कैसे सर?
मैं रेगुलरली ब्रेन की एक्सरसाइज करता हूँ और आपके ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए मैंने डिटेक्टिव IQ गेम बनाया है जिसमें 500 लेवल्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। जल्दी से गेम डाउनलोड करो। मैं आपको 500 लेवल्स क्रॉस करने का चैलेंज देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मेहुल कॉल को रख के तुरंत विकास की बॉडी लेकर डॉक्टर संजना के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना जैसे ही स्कैनर से बॉडी को स्कैन करती है तो शॉक होकर कहती है, इसके गले की सारी नसें फटी हुई है, इसलिए इसके नाक और मुंह से खून निकल रहा है। ये तो बहुत ही अजीब किस्म का मामला है। अब कैसे पता चलेगा कि गले की नसें कैसे फटी है? ये सब तो पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है, इसकी मौत एक बहुत ही खतरनाक जहर से हुई है। एक और बात, ये जहर इतना तेज है कि मुंह के अंदर जाते ही गले की सारी नसें और पाइपलाइनें फाड़ देता है। इंसान की मौत पलों में हो जाती है। इसका मतलब विकास का मर्डर किया गया है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि विकास का मर्डर किया गया है? सोचिए। क्योंकि मुझे नहीं, नो आइडिया। डॉक्टर संजय ने बताया था कि विकास की मौत ऐसे जहर से हुई है जिसे खाते ही इंसान पल भर में मर जाता है और विकास की मौत खेलते समय हुई है। मेहुल भी मैच देख रहा था। इसका मतलब विकास को जहर खेल के दौरान ही दिया गया है और उससे उसकी मौत हो गई। अगर खेल के दौरान विकास को जहर दिया गया है तो फिर जरूर ये काम किसी खिलाड़ी का ही होगा। स्टेडियम पहुंचते ही मेहुल वहां के कोच से कहता है, मुझे इस मैच के स्टार्ट का वीडियो देखना है। कोच वहां के कैमरामैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें पूरा मैच का वीडियो दिखा देगा। मेहुल मैच का पूरा वीडियो देखता है। तभी उसे वीडियो में दिखाई देता है कि 56 नंबर का जर्सी वाला खिलाड़ी अपनी जेब से कुछ निकालकर बॉल को घिस रहा है और उस समय विकास ही बॉलिंग कर रहा है। उसके बाद वो 56 नंबर का जर्सी वाला खिलाड़ी विकास से कुछ कहता है और फिर विकास अपने मुंह की लार से बॉल को घिसता है ताकि बॉल स्विंग हो सके और उसके बाद विकास जैसे ही रनअप के लिए भागता है वो गिर पड़ता है। जो कुछ भी हुआ वो इसी वक्त हुआ है। तभी डॉक्टर संजना का फोन मेहुल को आता है और वो मेहुल को बताती है कि बॉल में जहर लगा हुआ है। मुझे ऑलरेडी वो समझ गया था डॉक्टर, बड़ी जल्दी फोन कर दिया आपने। मेहुल 56 नंबर वाले खिलाड़ी की तलाशी लेता है तो उसकी टी शर्ट के अंदर एक छोटी सी डिब्बी मिलती है जिसमें जहर था। मेहुल उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, तुमने विकास को क्यों मारा? विकास से पहले मैं इस टीम का सबसे अच्छा प्लेयर हुआ करता था, लेकिन उसके आते ही मेरी वैल्यू कम हो गई, इसलिए मैंने मैच के दौरान जब वो बॉलिंग कर रहा था बॉल में जहर लगा दिया। मेहुल उसे पुलिस के हवाले कर देता है। लॉजिकल आर्मी, आप भी मेरे समान स्मार्ट बन सकते हैं। जल्दी से डिटेक्टिव IQ गेम डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। ओके गाइस, तो ये सब तो होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सिर्फ 25 सब्सक्राइबर्स है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।